नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पानीपत के विकास नगर में पैसे और जमीन के लालच में अंधे हुए बहू बेटा बेरहमी से करते हैं बुजुर्ग मां की पिटाई के डर से 60 वर्षीय बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने नहीं की बुजुर्ग की सुनवाई। मदद के लिए डीएसपी से मिली बुजुर्ग मां। डीएसपी ने सीनियर सिटीजन के साथ ऐसे व्यवहार को लेकर तुरंत प्रभाव से एसडीएम के संज्ञान में डाला मामला। जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने किया शहर का दौरा, कई दुकानदारों पर की गई कार्रवाई। कंटेनमेंट जोन मॉडल टाउन क्षेत्र पर बोले डीसी धर्मेंद्र सिंह। पानीपत में एक अबला नारी फिर चढ़ी दहेज हत्या की बलि। तहसील कैंप के रमेश नगर से सामने आया मामला। मृतका के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना के ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। ससुराल पक्ष पर सख्त कार्रवाई की करी मांग। नगर निगम की ओर से सभी 26 पार्षदों को मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर व थर्मो स्कैनर किए गए वितरित। मेयर अवनीत कौर ने बताया कि पार्षदों को जिस भी चीज की होगी आवश्यकता तुरंत कराई जाएगी प्रोवाइड। केंद्र सरकार व कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने फूके सरकार के पुतले। किसानों ने काली पट्टी बांधकर किया सरकार का विरोध। किसानों का कहना 3 साल बाद होंगे चुनावों में सरकार को मिलेगी करारी हार। प्रॉपर्टी डीलर का चाकू के बल पर अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 2 नामजद समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। संभाल का मनाना रोड स्थित राजीव कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी न होने के कारण कॉलोनी वासियों में बेहद रोष। कॉलोनी वासियों का कहना पिछले 1 साल से समस्या जो कि तो नहीं दिया जा रहा कोई ध्यान। गंदा पानी भरने से बढ़ रही बीमारियां। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। जो माँ अपनी जिंदगी की सारी खुशियां न्यौछावर कर लाड़ प्यार से अपनी औलाद को पालती है और वही औलाद महज चंद पैसे और लालच की भूख में इतनी अंधी हो जाए कि बेरहमी से सबके सामने उसकी पिटाई करे, तो इससे घोर कलयुग क्या ही होगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। जी हाँ, ये घोर कलयुग पानीपत के विकास नगर में सरेआम हो रहा है, जहाँ एक कलयुगी बेटा अपनी कलयुगी पत्नी के साथ जब चाहे घर में घुसकर अपनी माँ की पिटाई कर देता है। और उससे भी शर्म की बात तो ये है कि पुलिस में बार बार शिकायत देने के बाद भी इस अभागिन माँ की कोई सुनने वाला नहीं है, जो अपनी ही औलाद की पिटाई के डर से 60 साल की यह बुजुर्ग महिला आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। गाड़ी तो घर तले कर लो, संभाल के तो भी काट दे। ये रोज ही पिटाई करना, कदे रात ना आ जा, कदे दिन में आ जा। ये भी यहाँ तो भी काट है, कहाँ जाऊँ मैं? क्या कहता है? आई आ रहा ना नहीं, यहाँ से भी काट है। आज क्या हुआ? आज भी मारी पिटाई कर दी, नहा कर लोटी थी, खट में ही ले ली। और वो बीमार का वो बोले वो मार दिया था, इतना न मारो ना आई हूँ। कौन कौन थे? वो मुझे यह है, इनको रखना नहीं चाहती हुआ निकाल दिए घर से। पापा पहले मम्मी निकाली रात को, फिर पापा निकाल दिया मारपीट का। बहू ने लड़का गाड़िया पर है, अपनी माँ ने बुला ले है। फिर यहाँ मकान दिया, कोर्ट कटेरी तक, कोर्ट तक भी ऑर्डर आए भी एक मकान का किराया ये ले जाओगे, खर्चा छोरे ने दे ले लेंगे। ईविन ने भी नहीं रहने देंगे। पापा मार पिटाई के कारण पापा की मौत होगी। आज यह सूती या ले ली, एक बार 2 तारक ने मार पिटाई करके गए। आज फिर यो हाल कर रहे, कोई रुपया नहीं देना, किराया लेने देंगे इन मकान मत है। नुका यहाँ से निकल के खावे, नुका कितने जा चा रोड पर पड़ चा भीख मांग, लेकिन यहाँ से निकल। जुल्म की इंतहा यही खत्म नहीं होती। जी हाँ, अगर इस अभागिन माँ की माने तो बीते कुछ दिन पहले ही उनके पति की जान भी बहू और बेटे की पिटाई ने ही ले ली, लेकिन बावजूद उसके भी अपनी औलाद के मोह में माँ ने सारी जमीन जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी, ताकि अब उस अकेली का उसका बेटा बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। लेकिन हैरानी तो देखिए, सारी जमीन जायदाद कब्जे में आते ही कलयुगी बहू और बेटे के तेवर ही बदल गए। पति पत्नी ने उसे घर से निकालने की साजिश रच डाली और घर खाली ना करने पर हर रोज पिटाई करने लगे। जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो इस माँ ने अपनी बेटी के साथ मिलकर कानून की मदद लेनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, इस अभागिन माँ को कानून से भी कोई मदद नहीं मिली। और जब इस मजबूर माँ की किसी ने नहीं सुनी तो वह डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार वत्स से मिली, जिन्होंने इनकी पीड़ा को सुनते हुए सीनियर सिटीजन के साथ ऐसे व्यवहार को लेकर तुरंत प्रभाव से एसडीएम के संज्ञान में मामला डाला।
देखिए, उसमें कंप्लेंट आई थी हमारे थाना में सेक्टर 29 में, तो उसमें प्रिवेंटिव एक्शन हमने लिया। उनका आपस का घरेलू झगड़ा है, कोई ऐसा संज्ञेय अपराध उसमें नहीं होना पाया अभी तक। तो दोनों पक्षों का प्रिवेंटिव एक्शन ले रखा है कि भविष्य में कोई संज्ञेय अपराध ये ना। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई अमल में लाता है और कब तक यह जुल्म की इंतहा खत्म होने का नाम लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी। पानीपत में एक अबला नारी फिर चढ़ी दहेज हत्या की बलि। मृतका के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना के लगाए आरोप। पानीपत में महिलाओं पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। ताजा मामला तहसील कैंप के रमेश नगर से सामने आया है, जहां लगातार ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने से परेशान 25 वर्षीय विवाहिता ने फांसी का फंदा लगा जीवन लीला ही समाप्त कर ली। मामले की सूचना पाकर मृतका के परिजन पानीपत तहसील कैंप पहुंचे और आरोप लगाए कि लगातार शादी के बाद से ही मृतका के ससुराल में उसे मायके से लाखों रुपए व गाड़ी लाने की मांग के साथ उसे मारा पीटा जाता था। पहले भी कई बार मृतका ने इसकी शिकायत अपने परिजनों को दी थी। मृतका के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवा ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या लगती थी आपकी? हमारी बहन लगती है, मामा की लड़की हमारे, और ये काफ़ी टाइम से उसको टॉर्चर कर रहे थे, उससे मार पिटाई करते थे। पिछले कुछ दिन पहले इसको काफ़ी मारा, इसको हम अपने घर ले आए थे। उसके बाद फिर हमने सहमति से इनको घर भेज दिया। तो उसके बाद इन्होंने फिर इनसे पैसे मांगने की डिमांड की, तो पैसे की वजह से लड़की हमारे पास नहीं आई, तो इन्होंने फिर उससे टॉर्चर करते रहे बार बार। और सर ये बाद में इन्होंने 3-4 दिन से घर में क्लेश कर रखा था। और कल मोहल्ले पड़ोस वाले भी कह रहे हैं कि इनका सुबह से क्लेश चल रहा था, और मोहल्ले पड़ोस वालों ने खुद जाके इसको मतलब ऊपर से उतारा है। ऊपर लड़की ने मतलब फांसी ली है। तो ये पड़ोसी भी कह रहे हैं कि ये लड़की सुबह से चीख चिल्ला रही थी, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। लड़के ने 1 घंटा पहले उसको कमरे में बंद कर दिया। मेरे ताऊ जी की लड़की 2 साल पहले उनकी अजय मेहता के साथ शादी हुई थी। उन्होंने कल शाम को हमारा फ़ोन आया हमारी लड़की का कि मुझे मार कर कमरे में बंद कर रखा है इन्होंने। तो उसके मामा जी को, विजय कक्कड़ जी को फ़ोन किया हमने कि लड़की को ऐसे मार पीट के कमरे में बंद कर रखा है। तो वो गए वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद हमारा सूचना आ रही है कि उसकी डेथ हो गई है, उसने फांसी ले ली है। पर जब हम पहुँचे तो उसको नीचे फर्श पे लेटा रखा था। कोई भी रूम में ऐसा एविडेंस नहीं था कि जो उसने फांसी ले रखी हो। हमें जब मिला कि वो नीचे बॉडी पड़ी हुई है, हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। ना उनका बेड की चादर बिल्कुल क्लियर, कोई पंखे पे कोई किसी चीज़ का निशान नहीं, उसके कपड़े भी चेंज किए हुए थे लड़की के, कोई एविडेंस नहीं हमारे पास भी। और ये कह रहे हैं कि इसने अपना फांसी लिया है। जो खुद फांसी लेता है उसके लिए अंदर कुंडा बंद होता है, ऐसा कुछ एविडेंस ही नहीं है। वहीं डीएसपी सतीश कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसकी सूचना अभी आई है थाने में और आईओ को भेजा हुआ है, और जो परिवार वाले स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे उसके हिसाब से उसमें लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, जिसके चलते आज किसान ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। पानीपत के बबैल गांव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरह से गांव-गांव में सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। किसान काली पट्टी बांधकर अपने घरों व गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर केंद्र सरकार व कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आज मोदी विरोध दिवस मना रहे हैं, इसलिए सभी अपने मकानों पर, गाड़ियों पर काले झंडे लगाएंगे और मोदी का मुंह काला कर उनका पुतला दहन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। अपने हालातों को सुधारने के लिए काले झंडे लगाकर सरकार का कड़ा विरोध करना है, ताकि सरकार को नजर आए
कि उनकी नीतियों के खिलाफ सभी हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मोदी विरोध दिवस मना रहे हैं। आपने सभी ने अपने मकानों पे, अपनी गाड़ियों पे काले झंडे लगाने हैं और मोदी का काला मुंह करके उसका पुतला जगह जगह फूकना है। साथियों, आज तक आप पार्टियों के झंडे उठाते रहे हैं, पार्टियों के झंडे लगाते रहे हैं, आज तक आप पार्टियों की जय जयकार करते रहे। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये आपकी आर्थिक आजादी की लड़ाई है। भूखे मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज से मर रहे हैं, कर्जे से मर रहे हैं। साथियों, आज आपने विरोध दिखाना है, आज आपने अपनी हालात का विरोध दिखाना है। अगर आप अपनी हालात को सुधारना चाहते हो तो आज हर मकान के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर काला झंडा नजर आना चाहिए। आप दिखाइए कि आप इस सरकार की नीतियों से राजी नहीं हो। साथियों, मैं दोबारा बेनती करता हूं कि आज आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आज ये विरोध दिखाना है। आज जगह जगह पे काला झंडा नजर आना चाहिए। आपकी गड्डी पे, आपके हर व्हीकल से, आपके हर मकान पे काला झंडा नजर आना चाहिए और जगह जगह पे मोदी का पुतला जलाया जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि 3 साल बाद जब चुनाव होंगे तो पार्टी की इसी प्रकार से करारी हार होगी, जिस तरह से आज सरकार के पुतले दहन किए जा रहे हैं। चुनाव के समय सरकार पर विश्वास करके इसे बनाया गया था, लेकिन हमें क्या पता था कि सरकार हमारे ही हकों पर राज करेगी। वही किसानों ने आगामी रणनीति के बारे में बताते हुए कहा कि आगामी 10 जून को पानीपत टोल प्लाजा से हजारों की तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि किसान चुस्त हैं और जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा। किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। देखिए, हमने इनकी शव यात्रा पूरे गांव में निकाली और निकाल कर इनका दाह संस्कार कर दिया। अच्छा। और परमात्मा की सीख करनी होगी। वो जो बाई फेंकी ना, वो भी सीध दरड़ दी उसने, टम्पू ने आज तक इसी बाई किसी की दड़ी नहीं गई होगी। तो मुझे विश्वास है कि ठीक 3 साल बाद जब चुनाव आएगा ये ऐसे ही दड़े जाएंगे जैसे आज दड़े गए हैं। आज से 7 साल पहले जब हमने इस सरकार को बनाया, ये सोच के नहीं बनाया था कि हमारे हकों पर कुठाराघात करेंगे। जब हम लोग गाँव में जा करते थे, लोग हमसे कहा करते रहे तुम कड़े रह लिए तो सरमाएदार की पार्टी है, तो हमने कहा दे रहे मैं सरमाएदार हूँ कि मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ। आप हम पर विश्वास करो। उन लोगों ने हम पर विश्वास किया और इनको पूर्ण 2/3 बहुमत से सरकार बनाई और ये सरकार ऐसी बेईमान बनी। हम सोचते थे कि भाई दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत होने के बाद अच्छे देश में काम करेंगे। इन्होंने दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत होने के बाद जो किसान मजदूर पर तलवार चलाई, जो किसान मजदूर पर कुल्हाड़ी चलाई, हमें ऐसा विश्वास नहीं था। काले दिवस के उसमें हमने पूरे गांव के अंदर इनकी शव यात्राएं निकाली और इनका दाह संस्कार किया, इनका क्रियाक्रम भी किया और आने वाले समय में जो इनकी नीतियों के खिलाफ प्रदेश की जनता और देश की जनता के अंदर रोष है, ये निश्चित है कि आने वाले समय में ये 2 सीटों पर दोबारा आएंगे और भविष्य में जब तक हम जीवित रहेंगे दोबारा इनके हालात ऐसे हो जाएंगे, दोबारा बीजेपी की सरकार देश और प्रदेश में नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। प्रॉपर्टी डीलर का चाकू के बल पर अपहरण, वीडियो कॉल कर 3 घंटे पीटा। पानीपत कच्ची काबड़ी फाटक के पास बैरागी धर्मशाला से नाम हटाने के विवाद में 2 युवकों ने अज्ञात 4 गुंडे भेजकर प्रॉपर्टी डीलर का चाकू के बल पर अपहरण करा दिया। 4 गुंडे उसे सुनसान जगह पर ले गए और बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान गुंडों ने एक युवक के पास वीडियो कॉल कर पूछा कि बताओ और कितना पीटना है। युवक के कहने पर आरोपियों ने उसे 1.5 घंटा और पीटा। करीब 3 घंटे तक मारपीट करने के बाद गुंडे उसे वहीं छोड़कर भाग गए। धमकी दी कि अगर युवकों से माफी नहीं मांगी तो उसे जान से मार देंगे। बाइक वाले से मदद लेकर वह घर पहुंचा, तब परिजनों ने उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की शिकायत पर पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने नामजद दोनों युवकों व 4 अज्ञात गुंडों के खिलाफ अपहरण, मारपीट व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे ने 10 से 15 दिन पहले जो कृष्ण पौटेगा उसके साथ क्या सुनी हुई धर्मशाला के मैटर में किसी नाम के मिटान के ऊपर, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन दे दी कृष्ण ने और उसने पवन सांग ने, दोनों ने मिलकर। पवन सांगल उसको हैंडल कर रहा था, तो उसके बावजूद SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। वो समाज का मैटर था तो एप्लीकेशन को रद्द कर दिया। उसके बावजूद उस दिन से मेरे को कह रहे थे जान से मारेगा, तेरी टांग तोड़ेगा।
तो परसों 2 लड़के भेजे उन्हें घर के पास से, मुझे बोला बुल होके ले गया ऐसे किसी का एड्रेस पूछ के वहाँ तक छोड़ाओ। तो आगे जाके मेरे साथ मार पिटाई करने लग गए। 2 बंदे और बिठाए उन्होंने नहर के पास जाके, तो रिफाइनरी रोड पे ले गए सिठाना गांव के पास, जो कच्ची पटड़ी होती है वहाँ मुझे लिटा के वहाँ पिटा 1-1.5 घंटा 2 घंटे के आसपास। फिर उन्होंने कृष्ण को फ़ोन करा, वीडियो कॉलिंग करी कि देख ले पीट दिया, अब तेरा छोड़ दे अभी इसको, कह रहे 1 घंटा को पीट दो फिर छोड़ दिया। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि बैरागी धर्मशाला से कृष्ण और भारत नगर निवासी पवन सांगवान के नाम हटाए गए थे, जिसको लेकर करीब 10 दिन पहले उनकी दोनों से कहासुनी हो गई थी। तब दोनों ने कई लोगों के बीच उसे जान से मारने की धमकी और टांग तोड़ने की धमकी दी थी। इसी रंजिश में दोनों ने वारदात करवाई है। पुलिस ने कृष्ण, पवन में अज्ञात 4 लोगों पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। संभाल का मनाना रोड स्थित राजीव कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी सुचारू रूप से न होने को लेकर कॉलोनी वासियों में बेहद ही रोष देखने को मिला। आपको बता दें कि राजीव कॉलोनी में बीते 1 वर्ष से गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे गंदा पानी इस कदर जमा हो जाता है कि कॉलोनी वासियों को बदबू और मच्छरों की परेशानी से जूझना पड़ता है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सड़कों पर नाली का गंदा पानी कितनी बुरी तरह भर चुका है, जिससे स्थानीय लोग काफी दिक्कतें झेल रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बारिश का पानी एवं नालियों के पानी की निकासी न होने के कारण आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंदा पानी जमा होने के कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका प्रशासन व सफाई कर्मचारियों को इस समस्या से अवगत कराया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वह अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। पानी की निकासी न होने के कारण ऐसा हो रहा है। कई वर्षों से पड़ी ये समस्या बीमारी का कारण बन रही है। प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है जी, थोड़ा बहुत पानी रेलवे वाला ने बंद कर रखा है, इसलिए समस्या हो रही है पानी की बहुत। सारे नाले ब्लॉक पड़े हैं और ये पानी की निकासी कोई है नहीं। एक गली तो अपने पैसों से बनवा ली, बार बार कहाँ से पैसे इकट्ठे करके लगाओ। किस किस को अवगत कराया है इस समस्या के बारे में? इसके बारे में नगर पालिका में सबको बोल चुके हैं। गंदा पानी कितने दिन से है ये पानी भरा गंदा पानी, इसमें कल करना आना जाना मुश्किल हो रहा है। बच्चा ने बिटला का बीमारी इतनी फैल रही है। दिक्कत तो ये है गली में जो परेशानी हो रही है, बारिश में तो पानी भरा ही, बिना बारिश के पानी भरा। वार्ड के पार्षद को भी कई बार इस परेशानी से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी ओर से भी आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और समस्या जो की त्यों पड़ी हुई है। संभाल का सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।